डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। गोला तहसील के चक महेशपुर में जो मैं दिखा रहा हूं, कैमरामैन से कहूंगा पहले चारों तरफ का दृश्य दिखा लिया जाए, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा डाबरा समाचार के माध्यम से कि जो यह विद्यालय है, विद्यालय की कृपया दिखाया जाए। प्राथमिक विद्यालय है चक महेशपुर, क्षेत्र गोला, जनपद गोरखपुर, जहां पर बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। बच्चों को आने जाने में जैसे दिक्कत होती है, जैसे कोई गाड़ी आ गई उनको ठोकर मारने की डर रहती है, ऐसा प्रधान जी का कहना है। यह रास्ता जो है यह बन रहा है, इधर से चार पहिया आती जाती थी, उस पर बच्चों को लड़के गिर जाना, चाहे किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती थी, ऐसा प्रधान जी ने बताया। तो मेरा भाई फर्ज बना कि यहाँ पहुँच करके कवरेज करना, यह दिखाना कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, क्योंकि मीडिया का काम जो होता है पारदर्शिता का होता है। जो भी सच्चाई है वो सामने आएगा और सामने हम दिखाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ और चाहता हूँ कि कोई भी ये ना उंगली उठाए कि मीडिया कर्मी कर रहा है। मीडिया कर्मी नहीं कर रहा है मेरे भाई, जो भी है पीड़ित है वो स्वयं कहता है। मैं इसी संदर्भ में कहूँगा कैमरामैन से कृपया मेरे साथ आते रहें। मैं पूछूंगा प्रधान जी से कि यह क्या मामला है। प्रधान जी पहले अपना नाम बताएं सर। राकेश कुमार त्रिपाठी, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी प्रधान है जी। प्रधान जी ये मामला क्या है? मामला देखिए, रास्ता तो पुराना चल रहा है जी। आज के करीब 12-15 साल पहले जो है यहाँ पर कागज में रास्ता नहीं है, लेकिन प्रधान जी, पूर्व प्रधान द्वारा या तो किसी का सहयोग करने के लिए, या हो सकता उनकी अपनी जो है भाई बुद्धि रही हो कि नहीं यहाँ पर जिसको हम बनवा दें, इस पर खड़ंजा लगवा दिया इन्होंने। और खड़ंजा लगवाए भी तो एक व्यक्ति विशेष के घर तक खड़ंजा लगा, यानी व्यक्ति विशेष तक लगा। व्यक्ति विशेष के घर तक लगा खड़ंजा। ये शायद ये जो है दूसरी चीज ये है कि जो खड़ंजा गया उसमें या तो जो है भाई जिसके खेत के बीच से खड़ंजा जा रहा है उसकी सहमति लेनी जरूरी थी, उसकी सहमति लेनी चाहिए थी, सहमति नहीं ली गई और उसको दबा करके, बलपूर्वक कह सकते हैं, जैसे उसको दबा करके, क्योंकि जो है वो थोड़ा शक्ति में कमजोर है इन लोगों से, तो दबा करके और जो है उनके घर तक जो है ये खड़ंजा पहुंचा दिया गया। रास्ता चल रहा था। बीच में जब मैं प्रधान बना तो स्कूल के रिनोवेशन के लिए, कायाकल्प के लिए स्कूल को मैंने लिया। पहले गेट नहीं था, मैंने दोनों तरफ गेट लगवा दिया, जितना छोड़े थे वो लोग उस पर मैंने गेट लगवा दिया। अब हमारे यहीं के जो है विद्यालय प्रबंधन समिति के हर गांव में टीम होती है, उसके सदस्य हैं एक महेश तिवारी। महेश तिवारी ने देखा होगा कभी अपना आते जाते, या भाई कुछ उन्होंने ऐसा महसूस किया कि नहीं, ये इस बीच विद्यालय के बीच से रास्ता चलना खतरनाक है। कई बार बच्चे जो है या तो घायल, कुछ को कई पास्ट में चोट भी लगी, कुछ जो है घायल होते होते बचे। और चूंकि रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, तो ट्रैक्टर, टाली, चरपहिया वाहन, जब जिसको इच्छा हो, कोई रोक टोक नहीं थी। तो डेफिनेटली मेरे भी समझ में आया कि भाई ठीक है, ये जो है मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब ने मुझको एड्रेस करके लिख करके दिया कि यहाँ पर जब वाहन चलती है। सर उनका नाम बताइए। पांडे जी हैं, उनका पूरा नाम तो हमको नहीं याद आ रहा है, पांडे जी हैं एक। तो उन्होंने भी हमको लिख करके एक पत्र लिख करके दिया और ये बोले कि वो पर्सनली वो हमको एड्रेस किया गया था। और ये कहा गया कि इधर से रास्ता चलता है तो बच्चों के एक तो पढ़ाई में भाई डिस्टर्ब होता है, छोटे बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, 1 से लेकर के कक्षा 5 तक उम्र, जो आप सोच लीजिए कि जो 6 साल से लेकर के और 10-11 साल के, 12 साल के बच्चे हैं। तो छोटे बच्चे हैं, चंचलता रहती है। तो बोले तो उनके शिक्षा में भी अवरोध होता है और हमेशा भय बना रहता है कि भाई बच्चों को कितना भी कोई संभाल ले, एक को पकड़ेगा दूसरा खिसक के कहीं और चल देगा। तो भय बना रहता है कि बच्चे कहीं उसमें जो है बच्चे चूंकि शरारती होते हैं, बिल्कुल शरारती होते हैं। तो भाई उनको भय बना हुआ था कि कहीं जो बच्चों को जो है एक चोट न लग जाए। मैंने भी जो फिर उन्हीं को, महेश तिवारी ही आगे बढ़े, IGRS डाले, IGRS में डाल करके पहले थाने पर गया, थाने के लोग आए, आकर के इसको चेक किए, उचित लगा उन लोगों कि हाँ भाई ये रास्ता बीच से नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये चूंकि राजस्व विभाग का मामला है, राजस्व विभाग में फाइल भेज दी जाए। राजस्व विभाग में फाइल गई, राजस्व विभाग से लेखपाल आए, लेखपाल ने चेक किया यहाँ की पूरी स्थिति, उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई। एक IGRS की एक कॉपी जो है BDO साहब के पास भी गई थी, वहाँ से सेक्रेटरी आए, सेक्रेटरी ने भी इसका पूरा जो है सर्वे किया। BDO साहब, ADO पंचायत आए थे, चौपाल लगी थी हमारे गांव में, चौपाल में सहमति के साथ सभी लोगों ने बोला नहीं ये रास्ता बंद होना चाहिए। उस समय ADO
एजी उपस्थित थे, चौपाल में जो अधिकारी उपस्थित थे, सेक्रेटरी थे ही थे, यानी वहाँ सबके नॉलेज में वहाँ का भी एक प्रस्ताव, मतलब ये है कि हर जगह से प्रस्ताव पास करने के, हर जगह को जानकारी में लेने के बाद हमको एक आदेश मिला। मैं जिसको आदेश मान रहा था, हो सकता है कि मेरी बुद्धि के अनुसार वो आदेश न हो, क्योंकि कल जब मैं गया था थाने पर या एसडीएम साहब के पास, उन्होंने बोला नहीं ये आदेश नहीं है, ये सुझाव है। अब ये पता नहीं, मैं आपको कौन था वहाँ पे? पहले मैं एसओ साहब के पास गया था, एसओ साहब ने हमको जो है एसडीएम के पास भेजा। एसडीएम और तहसीलदार दोनों वहाँ पर थे, और दोनों लोगों ने जो है एक तरीके से भी कहा कि नहीं, आपको बनवाने का कोई हक नहीं है, किसी का रास्ता आप बंद कर देंगे। पता नहीं बोले अगर कल वो एप्लीकेशन डाल देता है कि हमको तो चारों तरफ से कैद कर दिया गया है, तो आपको बंद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर सीआरपीसी 125 जो है के तहत मुकदमा चला दिया जाएगा। वो बोले, तहसीलदार साहब बोले नहीं, मैं तो जो है धारा 25 के अंदर ही जो मेरा पावर है, मैं उस रास्ते को खुलवा दूंगा। आज लोग आने वाले थे, अभी तक तो आए नहीं है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको कहाँ तक ये लग रहा है कि हम असंतुष्ट हैं, हमारे आपके द्वारा एक काम नहीं किया जा रहा है, चाहे आपको गोलमाल किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं गांव का प्रधान हूँ, हमारे गांव का अगर एक भी आदमी असंतुष्ट होगा तो शायद मुझको असंतुष्ट होना चाहिए। जिसको तकलीफ है, जो इसका विरोध कर रहा है, डेफिनेटली वो तो असंतुष्ट है। तो असंतुष्ट हमको भी होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने गांव के सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता हूं। अब क्या होता है, जब दो असंतुष्टों के बीच में लड़ाई हो, तो ये देखना चाहिए, जो मेरी अपनी सोच है, ये देखना चाहिए कि सुरक्षा को हमें लगता है कि शायद सबसे पहले रखना चाहिए। जो सुरक्षा है उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए, और उसको देख करके फैसला किया जाए, फैसला किया जाए। रास्ता पूरा बंद नहीं हो रहा है, सकरा किया जा रहा है, रास्ता सकरा किया जा रहा है। केवल 4 पहिया वाहन न निकल पाए इस रास्ते से, लोग पैदल आ जा सकें, क्योंकि यहाँ मंदिर भी है, बच्चे डिस्टर्ब ना। हाँ, बच्चे डिस्टर्ब में, मंदिर भी है, लोग आएंगे भाई तो मंदिर में पूजा करने के लिए आएंगे। मैं बंद कर दूंगा तो पूरा दिखाया जाए। हाँ, मैं कहूँगा कैमरा में से चारों तरफ का दृश्य दिखाते रहें कैमरे के माध्यम से। और आपको क्या दिक्कत है? जी सर, हमारे आबादी और चक, नाम बताइए अपना पहले। जी मेरा नाम विंध्याचल विश्वकर्मा है जी, क्या दिक्कत है? मेरे चक और आबादी से ज़बरदस्ती खड़ंजा निकाला गया है, बनाया गया कि पर्सनल आदमी से, और उसको फिर सरकारी दिखा के दिया गया। सरकारी दिखा गया? हाँ, उसको तो सरकारी। नंबर क्या एक ही है कि अलग अलग? नहीं, 197 नंबर हमारी आबादी है, और 191 नंबर वो हमारा चक है, भूमधरी है। भूमधरी है। तो क्या आप प्रशासन से गुहार लगाने गए थे? जी, प्रशासन के बाद जब मैं गए थे, वो उनसे मुकदमा चल रहा है 2007 से हमारा। जब उसके बाद हम गए, तो जब ये हमारे ईंटा वगैरह गिरा लिए, और उसके बाद फिर बोले कि हम चलाएंगे बढ़ के तुम्हारे दीवार, तो हम फिर वहाँ पर गए, थाने पर गए, एप्लीकेशन भी दिए। एसओ साहब आए, और उनसे उन लोगों की बात में आकर के उसके 2 ही 3 दिन बाद हमारा खड़ंजा लगवा दिए लोग ज़बरदस्ती, और हमारी कोई सुनवाई नहीं। आपका कहना है कि हमारे साथ जो हुआ है ये जबरदस्ती हुआ, यही कहना है ना? हाँ। और उसके बाद जब ये गेट खोलने लगे हमारे ज़मीन में, तो उस दिन मैं फ़ोन किया 100 नंबर, तो वो 100 नंबर भी आई। उस समय हमको जो 100 नंबर फ़ोन किए थे, तो पूर्व प्रधान के लगे सूचना आ गई, और ये लोग जो सूचना मिली तो हमको 5-6 जने लोग मिल के मार दिए, और मैं बेहोश भी हो गया था उस दिन। तो उस तब तक पुलिस आई, तो उसको जगह उगा के बोली, तो कहे थाने पे आओ, तो हम कहे सर हमको लिवा ले चलिए, तो लिवा नहीं गया। उसके बाद फिर मैं गया, और वहाँ पे जब एप्लीकेशन वगैरह दिया तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सर्वेश कुमार राय थे, आए और हमारा एप्लीकेशन लेके रख लिए, और उसको फिर हमारा वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं वही कागज़ वहाँ लेके वहाँ पे एसडीएम तक के गया था, मंदिर पर भी गया था, मतलब 2-3 जगह डाला था वहाँ से उस दिन, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इसलिए डाला था कि मेरा सिर में चोट लगा था, चूँकि खंती से मार दिए थे, और मैं सोचा कि उसमें हमारा वो हो जाए। चलिए ठीक है, मैं निवेदन करूंगा उन अधिकारियों से कि ऐसे ऐसे मामले को कृपया गंभीरता से लें, और ऐसे ऐसे जगह पे आ करके स्वयं निस्तारण करें कि कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा। क्योंकि हमारे द्वारा ये देखने में लगता है, चाहे पब्लिक को देखने में लगता है कि कहीं भी ऐसा घटना न हो, क्योंकि घटना अगर हो जाती है तो कहीं न कहीं सबको तकलीफ होता है। मानव तन जो मिलता है, ये बहुत ही अमूल्य चीज़ है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जैसे अब बात आई थी संतुष्टि की जी। एक आदमी जब स्वार्थी हो जाए, इसको भी लोगों को देखना चाहिए। उन्हीं के वजह से पहले एक समय था, पूर्वजों के समय से उनके दरवाजे से रास्ता चलता था जी। आज जो है वो इतने सक्षम हो गए हैं कि उन्होंने अपनी बाउंड्री मार ली चारों तरफ जी। और उनके वजह से उनके पीछे जितने भी घर हैं वहाँ पर 4 पहिया वाहन का शायद पैदल जाना भी मुश्किल हो गया है। अगर जो है सोच बढ़िया रहे
हम पूरे ग्रामवासी मिल करके भाई मैं कुछ आपके लिए करूं, आप कुछ मेरे लिए करें, कुछ और ऐसा कुछ सोच लिया जाए। भाई ठीक है, अगर चरपहिया वाहन वहाँ जाना जरूरी ही है तो कुछ चौकीदार की व्यवस्था करवाई जाए या कैसे किया जाए ताकि बच्चों को जो है भाई बच्चों की देखभाल हो सके और इसको आगे बढ़ाया जा सके। केवल एक आदमी का वाहन नहीं जा पा रहा है, इसकी वजह से पूरा टोला नौ परेशान हो। उनको भी समझाया जाए भाई ठीक है, अगर उनको चरपहिया वाहन जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है तो हमें लगता है कि पूरे टोले को ये व्यवस्था बननी चाहिए। जी, मतलब सबके सहयोग से सबका साथ सबका विकास वाला जो भी आपका हिसाब है कि सबका सहयोग होना चाहिए, सबको एक जगह बैठ करके समझ लेना चाहिए। हैं? मानवता के नाते यह आपका उद्देश्य बनता है। जी जी 100% यही जो है, तभी मैं सफल होऊंगा, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। ताकि मेरे कार्य से अगर किसी एक आदमी को दुख पहुंचता है तो शायद मेरा कार्य वो किया हुआ वो सफल नहीं माना जाएगा। अगर सभी लोग मिलकर किसी काम को करेंगे, सभी लोग सहयोग करेंगे, जिसमें सभी अगर थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो सबका जाए भाई, अगर फायदा हो रहा है तो सबका फायदा हो जाए। इस तरीके की सोच लेकर के हम लोग आएंगे तो शायद जो है हमको लगता है कि वही एक बढ़िया डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग होगा और वही एक अच्छी चीज रहेगी। मैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा उन अधिकारियों से एक बार विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया आकर के यहाँ निस्तारण करें कि मामला कैसा है कैसा नहीं है। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।